आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत इस समय एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स की एक पसंदीदा जगह बन चुका है। और हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत इस समय एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार के डेवलपमेंट इस क्षेत्र में देखे गए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको कई बड़े जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत का रुख करते दिखाई पड़ेंगे। और कुछ ऐसी अपडेट्स भी सामने आई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब वो दिन चले गए जब भारत को अपने जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तलाश करनी पड़ती थी, क्योंकि अब खुद जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत का रुख कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में हम सब ने देखा कि गुजरात में जो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके निर्माण की आधारशिला रखी गई, जहां पर टाटा और एयरबस के जॉइंट वेंचर में इन जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और इन्हें मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की क्लास में काफ़ी ज़्यादा सम्मानजनक नज़रों से देखा जाता है। अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही थी और हाल ही में आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी आधारशिला भी रखी। लेकिन अब एक और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है जिसने एक ऐसा बयान दिया है जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो भी भारत का रुख कर रहे हैं, और वो है एम्ब्रेयर। जी हाँ, एम्ब्रेयर ने हाल ही में अपने एक अपडेट के माध्यम से ये बताया है कि वो इस समय भारत में एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहे हैं जिसके साथ मिलकर के वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के जो टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट्स हैं उनका निर्माण कर सकें। और बाकायदा ना सिर्फ ये ब्राज़ीलियन मैन्युफैक्चरर भारत में पार्टनर की तलाश कर रहा है, बल्कि इनका तो ये भी प्लान है कि पूरी की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करी जाएगी और इंडिया की रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट को भी यहीं से पूरा किया जाएगा। हालांकि एम्ब्रेयर और जो कह सकते हैं C-295 को लेकर या एयरबस को लेकर के हमने अभी तक जो बात करी है वो इकलौते नहीं हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने भारत में अपने जो प्रोडक्शन प्लांट है या अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको इस्टेब्लिश करने का इच्छा प्रतीत करी है। आपने देखा होगा हाल ही में डिफेंस एक्सपो में कि कैसे बोइंग भी इस समय ऐसा ही कुछ प्लान कर रही है। बोइंग ने भारत को अपने कई बड़े और कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स ऑफर करे हैं, जिसमें न सिर्फ F-15EX शामिल है बल्कि अपाचे के जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट्स हैं वो भी भारत को ऑफर किए गए हैं। और माना जा रहा है बोइंग के द्वारा कि अगर भारतीय नौसेना एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करती है या भारतीय वायुसेना के MMRCA में भी अगर F-15EX को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो भारत में शिफ्ट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ऑलरेडी अपने पार्टनर्स को चिन्हित कर रखा है जो उस क्षेत्र में उनकी बोइंग की यानी मदद करने वाले हैं। वही बात करें लॉकहीड मार्टिन की, तो लॉकहीड मार्टिन ने भी कुछ ऐसा ही प्रस्ताव भारत के सामने रखा है। लॉकहीड मार्टिन के ऑलरेडी कई एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हैं और जैसा कि आपको पता है MMRCA 2.0 में लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-21 को ऑफ़र किया है जो कि अपग्रेडेड F-16 है बेसिकली। और उसके साथ उन्होंने एक बड़ा प्रस्ताव ये भी दिया है कि अगर भारतीय वायुसेना इनको सेलेक्ट करती है तो वो भी इसका जो पूरा का प्रोडक्शन लाइन है वो भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार है। इसके अलावा डसाल्ट एविएशन के बारे में तो आपको पता ही है कि डसाल्ट एविएशन तो बहुत पहले से ही अपना मन बना चुकी है भारत में अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको शिफ्ट करने की। और इन्हीं सारी चीज़ों को देख कर के डिफेंस एक्सपर्ट इस समय भारत में ये कह रहे हैं कि हो ना हो आज नहीं तो कल इंडिया एक बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार कंपनियों का जो इंटरेस्ट है भारत में बढ़ रहा है उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ जहां विदेशी इस समय मैन्युफैक्चरर्स भारत का रुख कर रहे हैं तो भारत में स्वदेशी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि HAL हो गए, इनकी खुद की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा निखर के सामने आई है। और आपने हाल ही में देखा कि कैसे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बड़े बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं और अब HAL को भी एक ऐसे एक्सपोर्ट ऑर्डर की उम्मीद है जहां पर HAL ये चाहती है कि इंडिया से बाहर भी उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। जैसे कि आपने देखा हाल ही में मलेशिया को जब ऑफ़र किया गया था तो वहाँ पर HAL की जो MRO फैसिलिटी थी वो ऑफ़र करी गई थी और इजिप्ट को जो 70 तेजस का ऑफ़र दिया गया है उसमें जो प्रोडक्शन लाइन है उसको इस्टेब्लिश करने का भी ऑफ़र दिया गया है। यानी इस क्षेत्र में भारत भी काफ़ी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। बात करें डसाल्ट एविएशन की
तो फ्रांस के रक्षा मंत्री इसी महीने के अंत में भारत के दौरे पर होंगे, जहां पर वो एडिशनल राफेल का ऑफर लेकर के भारत को आएंगे। और डसाल्ट एविएशन पहले इस चीज़ को लेकर के कमिटेड है कि अगर भारत 80 से ज़्यादा राफेल का ऑर्डर प्लेस करती है तो पूरी की पूरी जो असेंबली लाइन या प्रोडक्शन लाइन हम कह सकते हैं वो भारत में शिफ्ट करने के लिए वो तैयार है। लेकिन इस पर अभी हम कुछ क्लियर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं और डसाल्ट एविएशन का पूरा प्रस्ताव है उस पर कई शर्तें भी हैं। अगर वो शर्तें मान ली जाती हैं तो आने वाले समय में आपको डसाल्ट एविएशन भी भारत में ही देखने को मिलने वाली है। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।